Hello, welcome to Planet Ayurveda. This is your yoga therapist and this is Dr. Rita Bahal. She also happens to be a lifestyle and diet expert in addition to being an Ayurveda expert. थैंक यू। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के बारे में हम आज बात करेंगे, तो क्यों ना आप एक लाइन में मुझे समझाएं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स क्या है। देखिए, अगर मैं बात करूंगी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स अपने आप में ऐसे डिसऑर्डर और डिजीज़ हैं जो लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। तो जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जितने भी हैं जिसकी बात हम आगे करते हैं, उसका जो रूट कॉज है वो है 3S एंड डाइट का अवेयरनेस ना होना। अब 3S क्या है? आपका सीडेंट्री लाइफस्टाइल, आपका बॉडी जो है वो फूड इनटेक कर रही है, कैलोरी इनटेक कर रही है, बट आप बर्निंग जो कैलोरीज हैं उस हिसाब से नहीं है, तो वो सीडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से ऐसा होता है। सेकंड आ जाता है स्ट्रेस। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अपने स्ट्रेस को कोप अप करना नहीं जानते। स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में है बट आप उसको कोप अप करना नहीं जानते, तो उससे आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। थर्ड आ जाता है स्लीप डेप्रिवेशन, नींद का सही तरीके से ना ले पाना। अब नींद जो है, अगर मैं योग की बात करूँ तो निद्रा जो है ये अपने आप में एक थेरेपी है। जब हम सोते हैं, हमारे जो हार्मोन्स हैं, मेलेटोनिन हार्मोन, ये हमारी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं जो डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं उसको ख़त्म करता है मेलेटोनिन हार्मोन। तो स्लीप डेप्रिवेशन, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और अलोंग विद दिस अगर आपको डाइट का, सही डाइट का, बैलेंस डाइट का नॉलेज ना हो तो इससे प्रोड्यूस होती है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और लाइफस्टाइल डिजीज़। तो देखा जाए तो जीवन शैली और खान पान दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं यस, शरीर को बीमार या स्वस्थ बनाने में, है ना। यस। तो कौन से मेजर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, टू नेम अ फ्यू? देखिए, अगर मैं बात करूँ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो मोस्ट कॉमन है, जो मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड में देखने को मिलता है, डेट इज़ ओबेसिटी। ओबेसिटी जो है, काफ़ी लोग इसको इग्नोर करते हैं, बट आयुर्वेदा के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो ओबेसिटी को स्थूल्य रोग बोला जाता है, तो इसको रोग काउंट किया जाता है। दिस इज़ नॉट नॉर्मल। और इसके साथ साथ ओबेसिटी जो है अपने आप में काफ़ी और प्रॉब्लम्स को वेलकम करती है, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल्स का होना, हाई ट्राइग्लिसराइड्स का होना। नेक्स्ट, ओबेसिटी के बाद डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ साथ डायबिटीज़ तो होता ही है, और फीमेल्स में पीसीओडी होने के चांसेस रहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म इज़ ऑल्सो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। देयर आर मैनी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग हाई ब्लड प्रेशर्स ऑल्सो। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स एट राइट टाइम। जिस टाइम भी अगर आपको लगता है अब कि यू आर बेसिकली अवेयर ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, उसी टाइम वी शुड टेक द डिसीजन टू गेट द नॉलेज ऑफ राइट डाइट एंड लाइफस्टाइल। सो लाइफस्टाइल का जो है मेन पार्ट, हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट इन ब्रीफ कि लाइक व्हाट इज़ द आइडियल लाइफस्टाइल? इज़ देयर एन आइडियल लाइफस्टाइल फॉर एवरीवन या फिर सबके लिए जो है भिन्न है वो? देखिए, क्योंकि इसका जो रूट कॉज है वो सीडेंट्री लाइफस्टाइल तो है ही है, तो लाइफस्टाइल में कुछ आप चेंजेस ला सकते हो, छोटे छोटे चेंजेस। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आप सुबह उठते हो, सुबह उठ के आप चाय पीते हो, मिल्क टी लेते हो, तो ये दिस इज़ अ रॉन्ग हैबिट, बिकॉज इनडायरेक्टली यू आर गिविंग योर बॉडी द टैनिन। ओके, आपकी बॉडी को वो एसिडिक कर रही है। तो अगर आप अपनी टी को, अगर आप एडिक्टेड हैं, उसको थोड़ा सा डिले कर सकते हो, बट दिन की शुरुआत एटलीस्ट आप डिटॉक्स ड्रिंक से कर सकते हैं। हमारे काफ़ी आयुर्वेदा में ग्रीन टीज़ हैं जो आप मॉर्निंग में इनकलकेट कर सकते हो अपने रूटीन में। सुबह उठ के 45 मिनट्स ब्रह्मा मुहूर्ता के टाइम पर आप मेडिटेशन कर सकते हो। 45 मिनट्स आप योगा कर सकते हो, कोई भी फिज़िकल एक्सरसाइज जो आपकी फेवरेट है। बॉडी मूवमेंट होगी, आपकी ओबेसिटी होने के चांसेस कम हैं। खाना खाने के बाद आयुर्वेदा में एक कंसेप्ट है शतपावली। सो आप खाना खाने के बाद 100 स्टेप्स चलिए, बिकॉज उससे क्या होता है, हमारे जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो नॉर्मल होते हैं। डिनर जो सनसेट है, आयुर्वेदा में स्पेशली बोला जाता है जब आपका सन पीक पे होता है तब आप हैवी डाइट खा सकते हो, बट सनसेट के बाद जो डिनर कंज्यूम करना वो हार्मफुल है हमारे लिए। तो आयुर्वेदा क्लॉक जो है इसको फॉलो कीजिए। उसमें योगा का, खाना खाने के बाद आपकी एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। खाना को कंज्यूम कैसे करना है, आप सुखासना में बैठ के खाना खाना चाहिए, वो नेचुरली आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इंक्रीज़ करता है। खाना खाने के बाद वज्रासना में जब आप बैठते हो तो आपका खाना जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है।
और इवन कुकवेयर हम यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम एंड नॉन स्टिक कुकवेयर, ये भी आपकी हेल्थ को इनडायरेक्टली काफ़ी हार्मफुल होती हैं, ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं इन फ्यूचर। दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल। तो आप अपनी कुकवेयर जो आयुर्वेदा में मेंशन किए हैं, अर्थन पोट आप यूज़ कर सकते हो, आयरन पोट यू कैन यूज़। सो देयर आर मैनी थिंग्स वी कैन मॉडिफाई इन आवर लाइफस्टाइल। काफ़ी सारे, जो आपकी बात से मुझे याद आया, काफ़ी सारे नेचुरोपैथ्स जो हैं दे ऑलवेज प्रेफर कि जो अर्थन पॉट्स हैं, जो आपने कहा लोहे के जो पात्र हैं उनमें कुक करना। सो आप थोड़ा इनके बेनिफिट्स के बारे में बताएंगी? यस, जो मिट्टी का बर्तन है, अगर मैं बात करूँ तो मिट्टी का बर्तन में जो आपका खाना है उसकी एक न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसमें कंपोजिशन है न्यूट्रिशन की, तो मिट्टी का बर्तन आपकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को रिटेन करके रखता है उसमें, अगर आप कुकिंग करते हो। बाकी बर्तन्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ एल्युमिनियम का बर्तन, उसमें एल्युमिनियम लीच होता है, तो एल्युमिनियम जो है आपके हार्मोनल को इम्बैलेंस कर देता है, ये आपकी बॉडी चैनल्स को ब्लॉक करता है। इन फ्यूचर फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, इन्फ्लामेशंस होते हैं, एंड इट कैन लीड टू कैंसर ऑल्सो। तो मिट्टी का बर्तन, फर्स्ट बेनिफिट तो ये है, जो भी आप खाना कुक कर रहे हो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो है रिटेन रहती हैं। सेकंड, ये आपके एसिडिक फूड को एल्कलाइन में भी कन्वर्ट करता है, क्योंकि आपका जो ब्लड है वो मोर एल्कलाइन है। अगर आप 80% अपने ब्लड को अल्कलाइन रखते हो, 20% ओनली एसिडिक रखते हो, तो आपको कोई भी डिजीज़ नहीं होगी। आयरन पॉट की बात करूं तो जो लोहे के बर्तन हैं, काफ़ी लोग हैं, जो काफ़ी फीमेल्स हैं, बच्चे हैं जो एनीमिया के शिकार हैं, उनका HB लेवल लो है, तो सिर्फ खाली आयरन पॉट में या आयरन कुकवेयर में कुकिंग करने से उनको आयरन का एक नेचुरल रिसोर्स मिलता है। तो हमारी सृष्टि में जितनी भी 5 एलिमेंट्स हैं, उनके थ्रू अगर हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस हो जाती है, तो उससे बेहतर कोई और चीज़ नहीं है। डेफिनेटली, जैसे हम लोग कहते हैं कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, Yes. क्योंकि अगर शरीर का जो है तारतम्य हम यूनिवर्स के साथ बना कर रखेंगे तो उसी को हेल्थी स्टेट कहा जाएगा। डेफिनेटली, और इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी। हमेशा हमारे न्यू जनरेशन्स मुझसे भी काफ़ी क्वेश्चन करती हैं कि मैम प्रूफ कीजिए कि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से कैसे बनी है। देखिए, जब हम बचपन में पढ़ा होगा आपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, एक प्लांट का जो फूड है वो कैसे होता, तो प्लांट्स जो ग्रो होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर कंज्यूम कर रहा है अर्थ से, और मिट्टी जो है, अर्थ जो है वैसे भी आ रही है। तो हम बचपन से ही प्लांट्स खाते हुए ग्रो हुए हैं। अगर मदर की वॉर्म में बात करें तो एक बच्चा जो है प्लांट्स खा के ही डेवलप होता है। तो प्लांट्स में 5 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, राइट। अगर मैं बात करूँ, कुछ स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन करते हैं कि मैम अगर मान लो नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं उससे भी तो बच्चा ग्रो कर सकता है, बट नॉन वेजिटेरियन फूड कहाँ से आएगा? जो एनिमल्स हैं वो फिर से प्लांट्स खा के ही ग्रो हो रहे हैं। तो हमारे अंदर जो 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं, एयर, ईथर, वाटर, अर्थ एंड फायर, फायर बेसिकली सन की एनर्जी है, तो वो इनडायरेक्टली हमारी बॉडी बचपन से ही 5 एलिमेंट से बनती जा रही है। तो नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, डाइट्स, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आपको 5 एलिमेंट से फिक्स किया जाता है। जो सिंथेटिक केमिकल्स हैं वो आप इमरजेंसी के लिए यूज़ कर सकते हैं, इधर हमने पढ़ा है एलोपैथ। तो जब आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, आप ट्राई करो जो आपकी फैमिली को बिलोंग करती हैं उन चीज़ों से आप फिक्स कीजिए। सिंथेटिक्स आर जस्ट सिंथेटिक्स, दीज आर केमिकल्स। यस, ट्राई टू बी एज नेचुरल एज यू कैन, और जितना हो सके डायरेक्ट फूड को कंज्यूम करें, फूड चेन को ज़्यादा लंबा ना करें बाय नॉट इंट्रोड्यूसिंग एनिमल्स इनटू योर फूड। दैट्स माय ओपिनियन। एंड कमिंग टू फूड, व्हाट आर योर फेवरेट हेल्थी फूड्स? मैं सबसे पहले जो प्रेफर करूँगी वो है हमारा वेजिटेरियन फूड। सो सात्विक फूड जो है वो ऐसा है जो आपकी बॉडी में सात्विकता लाता है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा काफ़ी बॉडी बिल्डर्स हैं जो कंज्यूम करते हैं प्रोटीन डाइट, और प्रोटीन डाइट के जो रिसोर्सेज हैं एनिमल होते हैं, उनकी बॉडी तो ग्रो कर रही है, उनकी मसल्स भी बिल्डअप हो रही हैं, बट अगर उनका मेंटल लेवल देखा जाए तो दे आर बीइंग मोर एग्रेसिव। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स उनको अभी इसी एज में हो रही हैं। रिसेंट अटैक भी आते हैं काफ़ी बॉडी बिल्डर्स को। वाई? बिकॉज उनकी डाइट में नेचुरल फॉर्म कम है। दे आर हैविंग फूड जिसमें दूसरे जीन्स हैं। आप जो एनिमल्स है जब उसको काटा जाता है तो उसमें
आपको फूड तो मिल रहा है बट उसका जो इमोशंस हैं, जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, वो भी आपकी बॉडी में आते हैं। तो वो आपकी बॉडी में डीएनए जीन्स को म्यूटेशंस क्रिएट करते हैं। इस तरीके से आपका जो नेचर है धीरे धीरे चेंज होता है। तो डेट्स वाई काफ़ी अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं, बट वो फिज़िकली तो देखने में अच्छे हैं, बट उनका मेंटल हेल्थ इज़ नॉट एज गुड एज जैसा कि एक योगा थेरेपिस्ट का होता है। दे आर ए वेरी काम, अलाइंड एंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड होते हैं वो। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। यस। सो ये था आपका कुछ फेवरेट चुनिंदा फूड्स बताएं हमें। देखिए, फूड को हमें बहुत स्मार्टली सिलेक्ट करना चाहिए। मोस्टली वैसे मैं अगर डाइट प्लानिंग करती हूँ तो बिकॉज़ आपकी बॉडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स उसका राइट क्वांटिटी में जाना बहुत ज़रूरी है। आपका वाइटमिन्स एंड मिनरल्स, बिकॉज बॉडी इम्यूनिटी पर भी फोकस करना है, सिर्फ आपने वेट एंड शेपिंग पर फोकस नहीं करना। तो मैं मोस्टली अपनी जो ब्रेकफास्ट है एंड डिनर की जो ऑप्शंस हैं उसमें मैं ऐड करती हूँ मोर ऑफ प्रोटीन्स, लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइट। तो सुबह के ऑप्शंस में मोस्टली पोहा होता है, उसमें मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ 7 कलर वेजिटेबल्स ऐड करती हूँ, बिकॉज 7 कलर्स आपके 7 जो चक्रास हैं उनको हील भी करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, आपके बॉडी चैनल्स को एनर्जी देते हैं। तो पोहा फर्स्ट ऑप्शन होगी। सेकंड, ओट्स एंड बेसन चीलास, उसमें आप मैक्सिमम वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो। इवन मेरे पास कुछ डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं, दे आर सेइंग मैम वी आर ऑन लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड लिस्ट, तो उनको मैं बोलती हूँ यू कैन एंजॉय राइस ऑल्सो, बट स्मार्टली आपने चूज़ करना है। इन स्पाइट ऑफ वाइट राइस यू कैन चूज़ फॉर सेमी ब्राउन और ब्राउन राइस। और उन राइस में आप क्या कर सकते हो, आप एक्स्ट्रा वेजिस ऐड कर सकते हो। एक्स्ट्रा वेजिस होने से क्या होगा, चावल का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है थोड़ा सा कम हो जाता है। और उसके साथ साथ वो हर्ब्स ऐड कर सकते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को डाउन करती हैं, जैसे कि सिनेमन स्टिक डाल सकते हो, बे लीफ डाल सकते हो, क्लोव्स एंड कार्डेमम डाल सकते हो। इस तरीके से जो राइस का बोल है वो उनके लिए हेल्दी बोल हो जाता है। सिमिलरली इफ़ आई स्पीक अबाउट द चपातीस में वो वीट के फ्लोर में अगर बाकी फ्लोर्स डालें, जैसे कि जौ का आटा डाल सकते हैं, बेसन डाल सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा ग्रेट की हुई वेजिटेबल, ग्रेट किया हुआ लौकी यूज़ कर सकते हैं, युकनी ऐड कर सकते हैं। काफ़ी वेजिटेबल्स हैं ऑप्शन जो आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम कर दिया और डायबिटिक पेशेंट ने रोटी भी इंजॉय की और राइस भी इंजॉय किया। उसमें न्यूट्रिशन भी हमने भर भर के डाल दिया। यस। और खाना खाने के बाद कुछ डिटॉक्स ड्रिंक्स देते हैं, जैसे कि पनीर ढोडा फ्लावर है, उस फ्लावर को आप बॉईल करोगे, बॉईल करने के बाद पियोगे तो आपका जो नेचुरल वे से जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं कम हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी नेचुरल हर्बल फॉर्मेशंस हैं जो आप खा सकते हो, इन स्पाइट ऑफ जो मेटफॉर्मिन, क्लिमिप्राइड के अलावा वो खा सकते हो, आप रिप्लेस कर सकते हो अपनी डाइट्स को। अदर ऑप्शंस आर लाइक इडली सांभर आप ऐड कर सकते हो, बिकॉज इडली बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है, साउथ इंडियन फूड है, विटामिन B12 रिच फूड है। सांभर में ऑलरेडी इतनी वेजिटेबल्स आप इंजॉय कर लेते हो। ढोकला आप मिंट चटनी के साथ, फ्रेश मिंट चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हो। सो इन दिस वे यू कैन चूज़ एंड मेक योर डाइट स्मार्टली एंड ट्राई टू चूज़ वेजिटेबल जो कि आपके सीज़न में और रीज़न में मिलती हैं, वो सस्ती भी होती हैं। आप देखोगे जिस सीज़न में जो वेजिटेबल प्रोड्यूस होती है उसका रेट सस्ता होता है, तो वो आपके लिए हेल्दी होती हैं। तो इस तरीके से आपने स्मार्टली चूज़ करना है। Definitely. See, tasty food doesn't have to be bad. You don't always have to opt for junk food. अगर आपको कुछ tasty खाना है तो you can always cook yourself a tasty meal which is also healthy. हाँ, इवन जो जंक फूड है, हमारे बच्चे कई बार जंक फूड पसंद करते हैं, तो उनके लिए हमने चीट मील डे भी रखा है जिसमें हम स्मार्टली उनको चीट मील देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो नूडल्स खाना चाहते हैं, हम उसमें मोर ऑफ वेजिटेबल्स डाल देते हैं। युकनी को जहाँ कोई भी वेजिटेबल्स है उसको नूडल शेप में हम ग्रेट कर सकते हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं छोटे, जो नॉटी होते हैं, उनको पता भी नहीं चलता, वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि ये चीट मील है या हेल्दी मील है। तो इन दिस वे यू कैन डू स्मार्ट वर्क। इम्पर्सनेशन जो है फूड का वो बहुत स्मार्टली किया जा सकता है। यस। तो इसी तरह से वीगनिज्म में इम्पर्सनेशन बहुत अच्छा किया जाता है। यस। उसको रिप्लेस बड़ी आसानी से और चतुराई से कर दिया जाता है।
So you should also use some tricks and ideas. लाइक हम यूज़ करते हैं सोया चाप्स एंड सोया चंक्स हैं, वो काफ़ी हद तक वो सेम ही टेस्ट, Yes, इक्वल it टेस्ट has a देता है, तो meaty वो आप texture. कर सकते हो। तो वैसे आयुर्वेदा में ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि हम मांस फूड नहीं ले सकते, बट मांस जो यूज़ किया जाता था वो पेशेंट्स के लिए किया जाता था। हम मांस को यूज़ कर सकते हैं एज अ औषध, नॉट एज अ आहार। डेफिनेटली दवा के रूप में ली गई चीज़ को आप एंजॉयमेंट का सोर्स ना बनाएं। यस और वन मोर थिंग, हम ये भी अपने क्लाइंट्स को स्पेशली बोलते हैं कि आपको आयुर्वेदा क्लॉक जो है, हमेशा हम बोलते हैं सिरकेडियन क्लॉक, बट हमारी जो एंशियंट साइंस में आयुर्वेदा क्लॉक जो है वो मेंशन की है। तो उसके काफ़ी रूल्स हैं, जैसे कि आपको सनसेट से पहले पहले अपना डिनर कंज्यूम करना है, खाना खाने से पहले आप ऑल्टरनेट नेज़ल ब्रीदिंग कर सकते हैं, उससे आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी बॉडी में रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड ऑन होता है, तो आप डाइजेशन अच्छा होगा। काफ़ी पेशेंट हैं हु आर सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम, ब्लॉटिंग इश्यूज, वो खाली इसी प्रैक्टिस से ठीक हुए हैं। काफ़ी पेशेंट हैं जो इंसोम्निया के शिकार हैं, उनको हम यही एडवाइस करते हैं, दे कैन डू ऑल्टरनेट नेज़ल ब्रीदिंग जस्ट बिफोर गोइंग टू द बेड। वो भी आपकी हेल्थ के लिए और अच्छी स्लीप, माइंडफुल स्लीप के लिए बहुत अच्छा है। यू सी जो दिमाग के हेमिस्फीयर्स हैं उनमें बैलेंस लाने का ये बहुत ही इजी तरीका है एंड इट्स वेरी इफेक्टिव। यस डेफिनेटली, बेसिकली जब आप ऑल्टरनेट नेज़ल ब्रीदिंग करते हैं, हमारे आचार्यों ने ये बोला है कि हमारी जो मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी है ये इक्वल हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। आपकी चंद्र एंड सूर्य नाड़ी जो है एनर्जाइज हो जाती है। इन दोनों को बैलेंस करना ही हर कंट्री में एज अ होलिस्टिक ट्रीटमेंट का पार्ट माना जाता है। इवन चाइना की बात करूँ तो उनके लिए ची एनर्जी को अचीव करना ही उनके लिए हेल्थ है। तो ची एनर्जी इज़ यिन एंड यांग एनर्जी को नॉर्मल करना, और हमारे लिए वात पित्त कफ जो एनर्जी है इसको बैलेंस करना ही हमारे लिए हेल्थ है। Definitely, balance is the thing that we all are looking for in our lives, in our body, and जैसे कि श्री कृष्ण ने भी कहा है कि समत्वम योग उच्यते, जो समत्व है, जो बैलेंस है, वही योग है। सो इससे पहले कि हम इस बातचीत को ख़त्म करें, आप मुझे ऐसे कुछ टिप्स बताएं जो कि आप खुद ज़रूर फॉलो करती हैं, या फिर ऐसा कुछ जो आप कतई नहीं करती हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आयुर्वेदा एंड योगा ने आर्ट दिया है, आर्ट ऑफ लिविंग दिया है। आर्ट ऑफ लिविंग तो ऑलरेडी एक ब्रांड है, बट मैं बोलूँगी कि आर्ट ऑफ कॉन्शियस एंड एक्टिव लिविंग सिखाया है। वो कैसे, अगर मैं ब्रीथ करती हूँ तो मैंने योगा से सीखा है हाउ टू एग्जैक्टली वी शुड ब्रीथ। ब्रीदिंग से ही खाली आप अपना BMR कैसे बढ़ा सकते हैं। 8 टाइप ऑफ ब्रीदिंग आर्ट है इन योगा। सोने के भी आर्ट हैं, योग निद्रा है, आप षट चक्रा हीलिंग्स हैं, ओम चैंटिंग को सही तरीके से प्रोनाउंसिएट करना सिखाया है। तो आर्ट ऑफ स्लीपिंग से आपको माइंडफुल नींद आती है। इवन 4 to 5 आवर्स सो के मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मैं रिफ़्रेश फील कर रही हूँ अर्ली इन द मॉर्निंग इन ब्रह्म मुहूर्ता। तो सुबह मैं हमेशा जल्दी उठती हूँ। दिस इज़ माय फर्स्ट टिप, दिस आई एम गोइंग टू रिवील दिस टिप। तो सुबह 5 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्ता में उठ के मेडिटेशन करती हूँ, फिर योगा करती हूँ 45 मिनट्स। येस, आई डू मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ऑल्सो, बिकॉज मसल्स को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, हमारे जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर नहीं आता, स्ट्रेन नहीं आता। तो इन फ्यूचर वी आर नॉट बी सफरिंग फ्रॉम एनी जॉइंट प्रॉब्लम्स। तो आप मीनोपॉजल सिम्टम्स भी कम आते हैं अगर फीमेल्स मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करती हैं। इवन मैं हर्बल प्रोटीन शेक्स भी लेती हूँ, जो स्पेशली प्लेनेट आयुर्वेदा का ही है। ये मैं डेली अपनी डाइट में इंक्लूड करती हूँ। प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फीमेल्स एंड मेल बोथ। प्रोटीन के साथ साथ डिटॉक्स ड्रिंक जो रॉ टर्मेरिक एंड रॉ जिंजर टी एंड हनी के साथ एंड लेमन के साथ डेली पीती हूँ। दिस इज़ माई फेवरेट टी। This is my tip because even in this age, in the age of 41, my skin is intact है, टोन में है। उसकी रेसिपी टर्मेरिक टी ही है। और जब मैं मिड मील्स होती हैं, जब भी कुछ लोग चाय पीते हैं, जब मिक्सचर्स खाते हैं, तो मैं हमेशा अपनी टी में इंक्लूड करती हूँ स्लिमोलिना टी, जो मेरी फेवरेट है। तो ये शेपिंग के लिए भी अच्छा है। इजी काम टी इज़ ऑल्सो गुड फॉर माइंड हेल्थ, क्योंकि माइंड का रिलैक्स होना भी बहुत ज़रूरी है आपको शेप में लाने के लिए। Okay, so what we have learned that teas can be so many kinds and Yes. they can be delicious
इवन ईजीएस्ट वे टू कंज्यूम द हर्ब्स। अगर मैं डायरेक्ट बोलूँगी आप किचन में जाइए, गो एंड गेट दिस मसालाज एंड मेक अ टी, सो ग्रीन टीज आर द ईजीएस्ट वे टू इनकलकेट इन योर डाइट। और इनके साथ साथ हमारा जो है दोष में बैलेंस भी आ जाता है और कुछ ट्रेस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हमें मिल जाते हैं। यस, एंड आई वुड से कि मस्ट ऐड फ्रूट एंड सैलेड्स ब्रेक इन योर डाइट्स। फ्रूट्स का एंड सैलेड्स का, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, इनका भी ब्रेक होना चाहिए पूरे दिन में। दैट्स वंडरफुल, बहुत अच्छी बातचीत हमारी रही एंड इट कैन इवन गो लॉन्गर। प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो कि आप किस बारे में और डिस्कशंस चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू। आयुर्वेदा 5000 साल पुरानी ऋषि मुनियों द्वारा नेचुरल हर्ब से तैयार प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। हमारे तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए planetayurveda.com 100% genuine classical medicines, natural cosmetics, herbal supplements, इम्यून बूस्टर एंड हर्बल टीज ऑनलाइन लाए हैं ताकि हम हैप्पी एंड हेल्थी लाइफ जी सकें। www.planetayurveda.com Ayurvedic medicines delivered worldwide.